यह श्री रामकुंड आश्रम स्वामी रविकरण दास जी महाराज गौशाला खाटू श्याम जी है। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। स्वामी संजय प्रभाकरानंद सरल गीता का रचनाकार और गायक। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत से हिंदी में रामायण की दोहा चौपाई की तरह लिखी गई और गाई जा रही। यहाँ गौ माताओं के बीच में गीता के दूसरे अध्याय का गायन कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच मन विषाद भर जल नयन धर बैठा धनुबाण व्याकुल देखा पार्थ तो बोले श्री भगवान उवाच असमय मोह हुआ किस कारण श्रेष्ठ जनों का ये न आचरण। ना ये स्वर्ग दिलाने वाला ना यश कीर्ति बढ़ाने वाला। त्याग न अर्जुन तू पौरुषता डट कर रण कर तज दुर्बलता। अर्जुन उवाच कैसे बाण चलाऊंगा मैं कैसे रण लड़ पाऊंगा मैं। भीष्म द्रोण गुरु अग्रणीय है मधुसूदन वो पूजनीय है। भीख मांग कर खा लूंगा मैं पर गुरुजन न मारूंगा मैं। मार लाल कर कर तो लूंगा मात्र भोग ही पर भोगूंगा। रण लड़ना या रण ना लड़ना निर्णय बड़ा कठिन यह करना। कौन जयी होगा है संशय नहीं जानते क्या हो निर्णय। जिन्हें मारना चाहे जीना जो समक्ष हैं अपने ही ना। भय से मन आहत हुआ ऐसा हुआ स्वभाव हृदय धार्मिक हो गया भय का बड़ा प्रभाव। किस साधन से सुनिश्चित हो मेरा कल्याण। शिष्य शरण है आपकी दे दे शिक्षा दान। पासंपन्न राज्य अनुरागी बनकर देवों जैसा स्वामी। नहीं देखता उस उपाय को इंद्र शोक बिन सब सुखाए हो। संजय उवाच राजन यू भावों में भरकर इंद्रजीत ये सोच समझकर ये रण कर चुप हो गया कृष्ण से कहकर। तब हे राजन श्री केशव वे वहाँ बीच दो सेनाओं के। हंसते हुए भाव निज खोले शोकाकुल अर्जुन से बोले। श्री भगवान उवाच कहता पंडित सा सुखदायक पर जो शोक न करने लायक। उनके लिए शोक करता है तू रण करने से डरता है। प्राण रहित मानव है पर जो और प्राण वाले हैं नर जो। उन मनुजों के लिए गुणीजन शोक नहीं करते न क्रंदन। न तो ऐसा हुआ कभी था न मैं जिस काल। ये ना थे या था न तू संग समय की चाल। प्राण देह में ज्यों बालकपन आए वृद्धावस्था यौवन। त्यों तन मिलता बदल बदल कर धीर न होते मोहित इस पर। सुख दुख इंद्री भोग मात्र हैं विषयों के संयोग मात्र हैं। शीत उष्ण है अनित वहन कर हे अर्जुन तू इन्हें सहन कर। सम सुख दुख समझने वाले धीरजवान विरक्त निराले। जो ना इंद्रिय संयम खोते वही मोक्ष अधिकारी होते। होता नहीं प्रभाव असत का और अभाव न होता सत का। ये बातें तत्वज्ञ जानते यही वही सब सही मानते। नाश रहित तो उसे जान तू सभी स्थान जो व्याप्त मान तू। अविनाशी का नाश असंभव कोई ना कर पाए संभव। जीवात्मा की देह तो अनित है नाशवान। इसीलिए भरतवंशी कर ले युद्ध महान।
नहीं आत्मा मारने वाला, नहीं आत्मा मरने वाला। हंता जो आत्मा को माने, वो आत्म प्रति कुछ ना जाने। जीव कभी ना किसी को मारे, जीव मरे ना किसी के द्वारे। ये ना जन्मे किसी काल में, और मरे ना किसी हाल में। जीव अजन्मा नित्य सनातन, हुआ न होगा किंतु पुरातन। जब यह तन विनाश को पाता, तो भी जीव न मारा जाता। नाश रहित जो जीव मानता, नित्य अजन्मा इसे जानता। कैसे किसे मारता वह नर, मरवा सके किसी को क्यों कर। वस्त्र पुराने त्याग ज्यों, धारे नर नव चीर। उसी प्रकार जीवात्मा बदले नया शरीर। शस्त्र न सकते काट आत्मा, आग न सकती जला आत्मा। जल भी इसको गला न सकता, इसे पवन भी सुखा न सकता। नहीं टूटती कभी आत्मा, ना जल सकती कभी आत्मा। नहीं सूखती ना ये गलती, रहती जहाँ तहाँ पर ना चलती। दर्शनीय भी नहीं आत्मा, चिंतनीय भी नहीं आत्मा। उपर्युक्त जानना उचित है, अतः शोक करना अनुचित है। चाहे मान जन्मने वाला, चाहे मानो मरने वाला। तो भी सुन हे शक्तिमान तू, योग्य शोक के नहीं जान तू। हर जन्मे का मरण सुनिश्चित, पुनर्जन्म भी हो ये सुनिश्चित। अप्रकट थे हम पूर्व जन्म से, अप्रकट होंगे बाद मरण के। प्राणी केवल दृश्य है, जन्म मरण के बीच। शोक न कर स्थिति में, रण कर मुट्ठी भीच। एक करे अचरज से दर्शन, दूजा करे तत्वतः वर्णन। ऐसे विरले दिव्य महाशय, सुनते वर्णन हो अचरजमय। सुनकर भी कोई कोई तो, नहीं जानते जीव तत्व को। आत्म हर तन में अवध्य है, अतः नहीं तू शोक योग्य है। धर्म देख निज पार्थ न भय कर, धर्म निभा हो रण निर्भय कर। युद्ध धर्म युत क्षत्रिय धर्म है, इससे बढ़ना कोई कर्म है। अपने आप प्राप्त समधन है, खुले स्वर्ग द्वारों समरण है। भाग्यवान को मिलता यह धन, रण करते केवल क्षत्रिय जन। रण न लड़ेगा धर्म युक्त जो, जीना होगा कीर्ति मुक्त हो। जो न लड़ेगा क्षत्रिय होकर, पापी होगा स्वधर्म खोकर। जब तेरी अपकीर्ति की कथा कहेंगे लोग, मृत्यु से बढ़ अपयश का पार्थ भोग ना भोग। जिन लोगों में था सम्मानित, उनसे ही होगा अपमानित। मानेंगे तुझे देख शत्रुगण, पैसे छोड़ गया हो जो रण। निंदा होगी पौरुषता की, पार्थ योग्यता कौशलता की। सुन निंदा जब आहत होगा, इससे उससे अधिक दुखी क्या होगा। खेत रहेगा स्वर्ग मिलेगा, रण जीता तो राज्य मिलेगा। हे अर्जुन तू यह निश्चय कर, रण के लिए खड़ा हो उठकर। सुख दुख हानि लाभ मान सम, विजय पराजय जान पार्थ जान सम। हो जा जो तू रण को तत्पर, पाप चढ़ेगा ना फिर तुझ पर। यह विद्या तेरे लिए, ज्ञान योग का ज्ञान। कर्म योग भी तू सुन ले, पार्थ लगा कर ध्यान। जिस बुद्धि से जुड़ा हुआ तू, कर्म बंध संग खड़ा हुआ तू। सुनकर कर्म बंध काटेगा, निश्चित सारे भ्रम पाटेगा। कर्म ज्ञान के बिना अधूरा, होता कर्म धर्म से पूरा। धर्म सहित साधन जो करते, मृत्यु रूप भय से वो तरते। एक बुद्धि होते हैं योगी, दृढ़ निश्चयी अटल विनियोगी। अगणित मति होते अविवेकी, चपल सकाम बुद्धि अतिरेकी। अर्जुन जो भोगों में तन्मय, कर्म फलों वेद वाक्य में लय। जिस बुद्धि में स्वर्ग परम है, अन्य विषयों की अन्य विषय की महिमा कम है। युह कह कर वे अविवेकी जन, निज वाणी का करें प्रदर्शन।
नाव कर्म फल खेने वाली, भोग ऐश्वर्य देने, ऐसी चिकनी चुपड़ी वाणी, चित हर लेने वाली वाणी। नाना क्रिया कराने वाली, इच्छित सभी दिलाने वाली, इससे जो चित हरा गया है, जो विषयों में समा गया है, होती दृढ़ निश्चयी न बुद्धि, रहे अटल ना उनकी भक्ति। करे वेद अर्जुन प्रतिपादन, क्या क्या है भोगों के साधन। प्रेम न कर तू विषय भोग से, सत्यनिष्ठ बन क्षेम योग से। मिले सरोवर बड़ा ज्यों, व्यर्थ लगे लघुताल, त्यों ज्ञानी द्विज ब्रह्म के, तजे वेद जंजाल। मात्र कर्म अधिकार में, फल ना तेरे हाथ, बन न हेतु कर्म फल का, तज न कर्म का साथ। सिद्धि असिद्धि में जो समबुद्धि, रख कर कर्म तो हो समवृद्धि। कर कर्तव्य कर्म हो सममति, भाव समत्व पार्थ रख फल प्रति। कर्म समत्व सकाम निम्नतर, समबुद्धि निष्काम उच्चतर। बुद्धि योग का ले तू आश्रय, मत बन फल का हेतु सनिश्चय। इसी लोक में पाते मुक्ति, अपना यह समबुद्धि युक्ति। यही योग है कर्म कुशलतम, बंध मुक्ति उपचार सरलतम। ज्ञानी जन सम्मेधा वाले, तज देते फल कर्मों वाले। जन्म बंध से सदगति पाते, परम पदी निश्चित हो जाते। पार मोह की कीच को कर लेगा जिस काल, विमुख सुने हर भोग से तू होगा हर हाल। भिन्न भिन्न वचनों को सुनकर, डिगी बुद्धि तब अचल ठहर कर। जब योजित ईश्वर में होगी, तू होगा नित ईश सुयोगी। अर्जुन वाच समाधिस्थ जो ईश परायण, क्या है उस स्थिरमति के लक्षण। कैसे बातें करता थिरमति, बैठे कृष्ण चले वह किस गति। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, वह नर जिस भी पल, मनोकामना तजता अविकल। स्व से स्व में जब रम जाता, वह स्थिति प्रज्ञ तभी कहाता। वह स्थिति प्रज्ञा तभी कहाता। दुख पाकर भी जो न रोता, सुख पाकर ना संयम खोता। जिसे राग भय क्रोध न आए, वह अविचल मति मुनि कहलाए। प्रीति रहित नर नारी सभी, प्रीति रहित नर सभी स्थान पर, शुभ या अशुभ सुलक्ष्य प्राप्त कर। रहे अछूता राग देश से, फिर बुद्धि होती है उसके। ज्यों कछुआ चहु ओर से, लेता अंग सिकोड़। देते इंद्रिय विषय को, समबुद्धि त्यों छोड़। जब मति विषयों से हट जाती, बुद्धि वही तब स्थिर कहलाती। तजते इंद्र विषय केवल जो, तजे न उनकी आसक्ति को। स्थित प्रज्ञा की तो आसक्ति, ईश दर्श कर पाती मुक्ति। नष्ट न होती जब आसक्ति, दुष्ट इंद्रियां करती युक्ति। परवश बुद्धिमान को करती, उसका मन बलपूर्वक हरती। अतः चाहिए साधक को यह, इंद्रिय सभी करे वश में वह। बैठे नियमित ध्यान लगाकर, मुझ में अपना चित्त रमाकर। जिस नर की गोवश में आती, स्थिर बुद्धि उसकी कहलाती। विषयों का जो करते चिंतन, होते विषयासक्त वही जन। जनते विषय प्रेम कामाग्नि, जने काम बाधा क्रोधाग्नि। मूढ़ भाव विस्मरण को, क्रोध करे उत्पन्न। स्मृति भ्रम से मति भ्रष्ट हो, नर होता स्थितिपन्न। शुद्ध हृदय वाले साधक जन, राग द्वेष अधीनस्थ लिए मन। करते हुए विषय में विचरण, अंतर मन सुख पाते प्रतिक्षण। अंतःकरण शुद्ध होते ही, होते क्षीण समस्त दुख भी। उद्योगी सब ओर से हटकर, पाता शीघ्र अमित परमेश्वर। अजितेंद्रिय न होते थिरमति, रहते अयुक्त शुद्ध भाव प्रति। भाव शून्य शांति ना पाते, सुख वंचित अशांत रह जाते।
जो मन इंद्रिय विषयरत होता, जो समीर नाव को डुबोता, त्यों मन जिस इंद्रिय संग करता, वही इंद्रिय बनती मति हरता। जो भी नर है महान बाहो, रखता नियमित इंद्रिय विषय को, इंद्रिय विषय हो जहाँ नियंत्रित, वहीं पुरुष होता है स्थिरचित। ज्ञान योगियों हित समरात्रि, जग करते परमानंद प्राप्ति। जिस रात्रि में जनते प्राणी, जिस रात्रि में जगते प्राणी, भौतिक सुख पाने अज्ञानी। तत्वज्ञों के लिए रात वह, होती केवल रात रात वह। जो नदियाँ बह महासिंधु के, मिलती अविचल नीर बिंदु से। वैसे भोग विकार रहित हो, रहें स्थित प्रज्ञ में निहित हो। वो वही पुरुष परमानंद पाता, विषय भोग से जो हट जाता। जो नर सकल कामना तजकर, ममता अहंग स्पृहा से बचकर। त्याग भोग का जो ही करता, सकल कामना रहित विचरता। अहंग रहित वह नर हो जाता, वो ही शांति सुनिश्चित पाता। हे अर्जुन जो ब्रह्म को पाता, मोह रहित योगी हो जाता। योगी अंतिम काल में रमता योगानंद, रहकर ब्राह्मी स्थिति में पाता परमानंद। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गो माता की जय। तो यह श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय हिंदी भाषा में गौ माता को आज सुनाया गया। मैं स्वामी संजय प्रभाकरन, नंद, दिल्ली से। जय गौ माता।